से कि क्या दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है ना। ये केजरीवाल साहब का वादा था जो उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के हर वासी को 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे। मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है तो वोट का हकदार कौन है? आम आदमी पार्टी। केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारी बहनें कामकाजी है, गरीब भरोसे संबंध रखती है, उनकी जेब पर बोझ न पड़े। उन्होंने ऐलान किया था कि हम दिल्ली की डीटीसी बसें दिल्ली की बहनों के लिए फ्री करेंगे। फ्री की ना? बिल्कुल फ्री किए ना। तो आपके सामने अब उन्होंने योजना लेके आए। वो लेके आए थे पहले बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। लाखों लोगों को दिल्ली के उन्होंने फ्री में तीर्थ यात्रा कराई। जो मजबूर लोग यहाँ से जाकर के जयपुर देखना नहीं नसीब होता था, उनको गाजियाबाद देखना नसीब नहीं था, उन्होंने देश के कोने कोने में धार्मिक स्थलों पर जाकर उनकी यात्रा कराई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ केजरीवाल साहब का कि उन्होंने जो कुछ किया वो करके दिखाया ग्राउंड पे। और जिंदाबाद जिंदाबाद। महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया है तो दिल्ली के हमारे शहंशाह हिंदुस्तान के आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल साहब ने किया है। ये कहते रहते हैं अरे पुलिस व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है, कानून तुम्हारे हाथ में है। कितनी गुंडागर्दी यहाँ पर होती है उसके जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में है। यहाँ बहनों की इज्जत लूटती है, सरेआम बलात्कार होते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसलिए अगर बहनों की हिफाजत किसी ने की है, सुरक्षा किसी ने की है, उनकी सहायता किसी ने की है तो दिल्ली के सबसे अच्छे भाई अरविंद केजरीवाल ने की है। क्योंकि उन्होंने देखा कि इनको घर चलाने में और दिक्कत आती है। जो पेंशनधारी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा तबका भी है जिसके गरीबी तो है लेकिन आसरा नहीं है, काम का साधन नहीं है, आमदनी का साधन नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केजरीवाल साहब का कि उन्होंने 2100 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान किया, जिसके इंतजार में हमारी भाई है, बहनें हैं। सरकार बनाकर लाएंगे तो केजरीवाल अपने वादे पूरे करेंगे। इसी दिशा में अरविंद केजरीवाल साहब ने स्कूल अच्छे बनाए, बेहतर शिक्षा दी आपको। अगर एक घर में शिक्षा बेहतर हो जाए तो बुजुर्गों का बुढ़ापा सुधर जाता है दोस्तों, उनका बुढ़ापा अच्छा करता है, उनका बच्चा लायक बन जाए। तो इसी तरह से उन्होंने ऐलान किया है अभी कि दिल्ली का अगर कोई भी बुजुर्ग बीमार होता है और उसके इलाज में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट हो, 1 रुपए से लेकर अगर 1 करोड़ रुपए भी खर्च आएगा तो दिल्ली सरकार वहन करेगी उसे। दोस्तों ये छोटी समस्या नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बात अगर हम कांग्रेस की करें, मैं भी कांग्रेस से आया था, तंग होकर के, दुखी होकर के, देख करके कोई योजना नहीं, कोई कुछ नहीं, दिल्ली के लिए लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं। तो दोस्तों मैं इसलिए आया केवल कि देश में अगर कोई ईमानदार नेता है तो अरविंद केजरीवाल है। और आपका वीर सिंह दिगान भी जिस घर में कभी चुनाव लड़ने से पहले रहता था, आज भी वही रहता हूं। कोई बेईमानी का या कोई करप्शन का कोई चार्ज मुझ पर नहीं है। इसलिए उनकी ईमानदारी को पसंद करके आज मैंने फैसला किया है कि हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और उनका आशीर्वाद रहा। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे टिकट दीजिए, ना कोई शर्त लगाई, लेकिन उन्होंने न जाने क्या सोचकर भी क्या आपके सामने उन्होंने सर्वे कराया। यहाँ के क्षेत्र की 80% लोगों ने आशीर्वाद दिया, सर्वे में अपना विचार बताया, अपना जो उनका जहनियत थी उसको पेश किया गया और कहा गया कि यहाँ वीर सिंह दिगान बेहतर सेवा कर सकता है। मैं तमाम सीमापुरी के क्षेत्र के उन लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया। मैं जानता हूं मैंने 15 साल पहले शासन किया,
यहाँ बड़े बड़े काम हमने किए और अपनी जिम्मेदारी पर जबरदस्ती हम सीमापुरी के लोगों के लिए सुविधाएं लेकर के आए। वो सुविधाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। आदरणीय गोपाल राय जी को और भी कहीं जाना है, उसका जिक्र तो मैं आपसे बाद में कर लूंगा। आपको पता भी है कि वीर सिंह धिगान जबरदस्ती क्या क्या यहाँ पर लेकर आए आपके लिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, सीमापुरी के दोस्तों, बहनों भाइयों, कि वीर सिंह धिगान ने कभी किसी धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सम्मान के लायक हैं। मैं उन सबका सम्मान करता हूं, सभी जगह सब धर्मों का आदर करता हूं। और ये भी कहा मैंने कि 15 साल के उस कार्यकाल में कभी ऐसी बहस बाकी नहीं हुई कि आपस में भाइयों में कोई दरार बने या टकराव बने। मैंने उस चीज को सवाल कर रखा। आज भी सीमापुरी की मिसाल कायम है कि सीमापुरी के मुस्लिम, सीमापुरी के हिंदू भाई कितने प्यार मोहब्बत से रहते हैं, उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी आपको। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि यहाँ पर तनातनी पैदा हो और कुछ बात हो और अपना फायदा उठाएं, लेकिन ये सब चीजें आपको तय करनी है कि कौन मंत्री चुनाव में झूठ बोलता है, कौन पार्टी झूठ बोलती है और कौन सच बोलता है। और रही कांग्रेस की बात, वो तो वैसे ही हार गई दोस्तों, क्योंकि उसे सीमापुरी में का सम्मान उन्होंने नहीं किया, सीमापुरी का अदब उन्होंने नहीं किया, उनकी इज्जत नहीं रखी, सीमापुरी को सम्मान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ के कई लोग टिकट मांगने वाले थे, उनको इज्जत ना दे करके आनंद पर्वत से लग गया है कि राष्ट्रीय नेता है। मैं बताना चाहता हूँ उस राष्ट्रीय नेता की हालत कि अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ा पिछली बार तो केवल 4000 वोट मिले थे, और यहाँ सीमापुरी में लड़ेगा भाई तो 2000 में नहीं मिलने वाले, लिख के ले लो आप। इसलिए ये भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं आप? अच्छा भाई, हमसे नाराज हो कोई बात नहीं, कांग्रेस को वोट दे देना। भाई तुम्हारा मामा के बेटे हैं, तुम्हारे बहना ही लगते हैं भाई, क्या क्या रिश्ता है भाई तुम्हारा? क्या सवाल है, क्या ताकत है भाई? या ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या क्या तुम्हारा संबंध है? कैसे कैसे तुम ये बात एक दूसरे की बात कर रहे हो? हिमायत कोई भी नहीं है, इन्हें ईमानदारी पसंद नहीं है, और ये मिल करके साजिश रच के केजरीवाल साहब को हराना चाहते हैं। ऐ सीमापुरी के लोगों, हम कसम खाते हैं इस कार्यक्रम में हाथ उठाकर कि केजरीवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे जो भी हो जाए, हम दिल्ली में केजरीवाल को लेकर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मतलूब राणा जी, हाँ एक बात मुझे याद आ गई। वो कौन सी? एक तो भाई की मैंने बताई आपको, जो परसों नरसों सुंदर नगरी में मीटिंग हो रही थी, कांग्रेस का लीडर कह रहा था कि मैं गुंडों का गुंडा हूं। गुंडों का गुंडा यानी बहुत बड़ा गुंडा। एक तो ये गई बात। दूसरी की हकीकत देखिए आप, इस सीमापुरी क्षेत्र में हमारे कोली समाज के 25 से 26 हजार वोट हैं। उनकी जलकारी बाई की मूर्ति को इस कैंडिडेट ने जो भाजपा की है नहीं लगने दिया। इसने उन लोगों को निराश किया, सारे नाराज हैं। इसके अलावा इनके पिता की इतिहास सुना आपने? उनका बाबा साहब को गाली देने पर विधानसभा के अंदर मुंह काला किया गया था। किया था नहीं किया था जानते हो? तो फिर ऐसे अम्बेडकर विरोधियों को वोट देने से क्या फायदा है? इसके साथ साथ जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने कसर नहीं कर रखी। अमित शाह ने अभी हाल ही में लोकसभा के अंदर बाबा साहब का अपमान किया, तो हम इन पार्टियों को, इन कैंडिडेट को किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके पड़ोस का हूं, आपके क्षेत्र में रहता हूं। एक आदमी बताए कभी किसी से गुरेज किया हो, फर्क किया हो, किसी को काम को वापस भेजा हो? उठ के बताइए एक आदमी कैसे मैं तुम्हें। और अगर नहीं भेजा और सबकी सेवा मैंने ईमानदारी से की है
तो मैं गोपाल राय जी को साक्षी मानकर आपसे अपने मेहनताने की मैंने अपनी मेहनत की मैं आपसे मेहनताना मांगता हूं कि मुझे इस बार वोट दे करके थम्बिक मेजोरिटी से भेजिए, सबकी जबरदस्त जब्त करिए और आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को जिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मकबूल राणा जी आपका बहुत बहुत खैर मदद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे कहने का टाइम दिया। गोपाल राय जी एक बहुत ही ईमानदार कर्मठ नेता और ऐसे नेता की टीम है। वो अलग बात है कि मोदी सरकार हमारे काम में रोड अटकाने के लिए हमारे मंत्रियों को परेशान करे, जेल भेजे और कुछ करे, हम उन सब का जवाब देने वाले हैं और ताकत है तो हमारे से आकर भिड़ना, हम आपको ईंट का पत्थर से जवाब देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद साथी। वंदे वंदे केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, श्री गोपाल राय जिंदाबाद, गोपाल राय जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद। आज की इस सभा में हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के